Good morning, class. Today we are going to discuss about the Hindu headline, that is no money left in the मनरेगा coffers. यानी कि मनरेगा के अंदर जो फंड एलोकेट किए गए थे वो फंड एग्जॉस्ट हो चुके हैं और उस बजट के अंदर और राशि शेष नहीं रह गई है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक what this मनरेगा is about, what are its objectives and how it is serving its purpose. तो सबसे पहले हम लोग मनरेगा की बात करते हैं। ये एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जैसे कि 2005 में बनाया गया था। दिस एक्ट वॉज enacted in 2005 and it works under the Ministry of Rural Development. Please mind it, this is very important. मनरेगा was enacted in 2005 and it works under Ministry of Rural Development, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस एक्ट, क्या इसके लक्ष्य क्या हैं। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विच एम्स एट एनहांसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन रूरल एरिया। लाइवलीहुड security of people in rural area. Let us first complete the definition then we will analyze what does it mean. By guaranteeing 100 days of wage employment in a financial year, 100 days of wage employment in a financial year, 100 days of wage employment in a financial year to a rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. Unskilled manual work. इसके लक्ष्य को देखें तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या है, एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी ग्रामीण क्षेत्र के जो मज़दूर हैं उनके लिए है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मज़दूर जो कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क यानी हाथ से जो काम होते हैं जिसमें मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता है, वैसे काम जिसमें किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा काम पाने का उनका कानूनी अधिकार है एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल। लाइवलीहुड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, इससे पहले हम भारत एक राज्य, व्हाट इज़ दी नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारत राज्य की जो प्रकृति है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें मालूम है कि इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, यानी राज्य की जो प्रकृति है वो जन कल्याणकारी है, यानी लोगों के कल्याण के लिए राज्य हमेशा प्रयासरत रहती है। लोगों के आर्थिक और सामाजिक सरोकारों का ख्याल रखना राज्य की जिम्मेदारी है। ऐसे स्टेट को हम लोग वेलफेयर स्टेट कहते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए कि भारत में एक तरफ अनाज का बफर स्टॉक है, वैसे में बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके पास पैसे नहीं थे कि वो अनाज खरीद सकते थे। उसी संदर्भ में इस कानून को लागू किया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो मज़दूर हैं उनको कम से कम एक वित्तीय वर्ष के अंदर
100 दिनों का रोज़गार मुहैया हो सके। रोज़गार मिलने से उनकी जो आय है वो बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा और इससे उनकी जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो जाएगी। लाइवलीहुड सिक्योरिटी का मतलब जीवन यापन को सुरक्षित करने का प्रयास है ये, यानी कि उनके पास पैसे होंगे तभी वो अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास रोज़गार के कार्यक्रम हों। इसी संदर्भ में मनरेगा को लागू किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब हम इसके संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। जो आज का न्यूज़ है, नो मनी लेफ्ट इन मनरेगा कॉफर। तो आपको पता है कि मनरेगा एक केंद्र सरकार के द्वारा संचालित रोजगार सृजन का कार्यक्रम है, जो कि मांग आधारित होता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों से काम की जो मांग आती है उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार हर साल अपने बजट में मनरेगा के लिए फंड एलोकेट करती है। अगर हम वित्तीय वर्ष 2020-21 की बात करेंगे तो इसका जो महत्व है वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 जबकि कोरोना का काल था, जबकि लॉकडाउन लगे हुए थे पूरे देश के अंदर, वैसी स्थिति में मज़दूर शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन कर गए थे और इस मनरेगा स्कीम ने उनकी लाइवलीहुड को सिक्योर करने में काफ़ी मदद की थी। ऐसा कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कि लगभग पिछले वित्तीय वर्ष में 11 करोड़ लोगों ने मनरेगा के तहत काम यानी जो रोज़गार की गारंटी है उसको प्राप्त किया था, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और पिछले साल यानी पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के लिए 1.11 लाख करोड़ यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 the allocation for मनरेगा was 1.11 lakh करोड़। सो दिस इज़ हाईएस्ट एवर बजट एलोकेशन, यानी अब तक का ये सबसे बड़ा बजट के अंदर प्रावधान किया गया था मनरेगा स्कीम को चलाने के लिए। कारण मैंने अभी आपको बताया, लॉकडाउन की स्थिति थी और इस मनरेगा का जो लक्ष्य है वो ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार आपूर्ति के जरिए लोगों की जीविका को सुरक्षित करना। तो इसमें काफ़ी ये सहायक सिद्ध हुआ था। इस साल 2021-22 में मनरेगा को लेकर जो टोटल बजटरी एलोकेशन है, जो टोटल बजट के द्वारा इनके लिए फ़ंड की व्यवस्था की गई है वो है 73,000 करोड़, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है। सरकार का ऐसा कहना था कि चूँकि इस साल नेशनल लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, कोई राष्ट्रव्यापी कोरोना की वजह से बंद नहीं है रोजगार के दूसरे संसाधन, दूसरे कार्यक्रम, इसलिए इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी फ़ंड की। और इसी एजम्पशन पे गवर्नमेंट ने इस करंट फाइनेंशियल ईयर यानी चालू वित्त वर्ष के अंदर मनरेगा का जो प्रावधान रखा है वो 73,000 करोड़ का ही रखा है। जो आज का रिपोर्ट है वो ये कहता है कि एज ऑन 29 अक्टूबर 2021 यानी 29 अक्टूबर 2021 की जो स्थिति है मनरेगा में खर्च की वो ये है कि लगभग 79,810 करोड़ हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंट, यानी जो 79,810 करोड़ है ये खर्च हो चुका है। यानी जो टोटल बजटरी एलोकेशन है 73,000 करोड़, उससे ज़्यादा ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। और लगभग 21 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कि ये कहा है कि उनका जो फंड है वो नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, यानी उन राज्यों को जितना फंड का एलोकेशन दिया गया था मनरेगा के तहत वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो आपने इसका महत्व समझ लिया कि कैसे मनरेगा
ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीविकोपार्जन को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। इसी संदर्भ में जब प्रयास किया गया सरकार के वक्तव्य को जानने का, तो एक सीनियर ऑफिशियल हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो नेचुरली इतना डिमांड नहीं होना चाहिए था, कुछ राज्य हैं जो अपने ऑफिशियल्स को ऑन साइट भेजकर यानी फील्ड भेजकर फिक्टिशियस डिमांड क्रिएट कर रहे हैं और उसकी वजह से पैसे की कमी पड़ रही है। जबकि जो दूसरे एक्टिविस्ट हैं उनका ऐसा मानना है कि अभी भी 13% एक्सेसिव डिमांड है जिसको फंड की कमी की वजह से पूरा नहीं किया जा सका है। बहरहाल हमने ये समझा है कि 29 अक्टूबर को मनरेगा के लिए जो एलोकेटेड फंड हैं वो फंड पूरी तरीके से इस्तेमाल हो चुके हैं। दैट फंड हैज़ ऑलरेडी बीन यूटिलाइज्ड एंड नाउ द फर्दर एम्प्लॉयमेंट in rural areas will depend upon the allocation that is to be made by the central government। and आपको पता होगा कि सरकार बजट में जो राशि अलोकेट करती है उसके अलावा अगर और अधिक राशि की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए सप्लीमेंट्री बजट की आवश्यकता होगी। और बजट या कोई भी फाइनेंस बिल पार्लियामेंट के अंदर तब तक पास नहीं हो सकता जब तक कि पार्लियामेंट यानी संसद अपने सत्र में ना हो। जैसे कि रिपोर्ट आ रहे हैं, संसद की शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड समवेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर के मध्य में हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है, विंटर सेशन है, वो स्टार्ट होगा। तो फिर शायद वहाँ पे मनरेगा की फंडिंग के लिए एक सप्लीमेंट्री बजट प्रेजेंट किया जाएगा। उस बजट के पास होने के बाद ही राज्यों को मनरेगा के फंड में पैसे मिल पाएंगे। तब तक जो रास्ता बताया गया है वो ये बताया गया है कि राज्य अपने फंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि राज्य ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, पर जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम मनरेगा को देखने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम है रोज़गार गारंटी का, जिसको केंद्र सरकार संचालित करती है। थैंक यू।